इसके पिछले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चंस को देख लिए थे और इस प्रश्न के आधार पे जो फार्मूले लिखवाए थे वो फार्मूले पे भी करवाए थे। और लेकिन मैंने एक बात बोला था कि पूरे चैप्टर में फार्मूले के आधार पे हम नहीं करेंगे, लेकिन हम फार्मूला आपको लिखवा रहे हैं आपकी बेसिक जानकारी के लिए, तो इस फार्मूले का भी यूज करके दिखा रहे हैं। लेकिन आपको पेपर में फार्मूले से नहीं करना है, आपको पेपर में जो बता रहा हूं उससे करना है। तो उसमें देखिए 20% लाभ था। अब इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा बदल दें और मैं बोलूं कि अब बताइए, अगर क्रय मूल्य 1500 हो, हानि 20% हो, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब विक्रय मूल्य, तब इसके लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100, यही बताया था ना। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100, हानि है तो माइनस हानि अपान 100। अब देखिए यहाँ विक्रय क्रय मूल्य कितना है 1500। अब करिए 1500 गुणे 80/100। अगर यहाँ करें तो 15/120 यानी 1200 रुपये। ठीक, लेकिन देखो ये तो फार्मूले से हो गया जो मैंने इसके पहले आपको फार्मूले बताया था वीडियो में, पिछले वीडियो में। लेकिन ऐसे नहीं करना है, हमको करना कैसे है इसको देखते हैं। देखिए हानि कितने प्रतिशत की हुई, केवल हमको लाभ और हानि प्रतिशत पे पूरा फोकस रखना है, 20%, यानी इसका भिन्नात्मक मान कितना आएगा 1/5। अब मैंने बताया भिन्न का मान हमेशा आधार होता है हर वाला, यानी अब बताओ एक कौन सा चैप्टर चल रहा है, लाभ और हानि। लाभ और हानि में आधार यानी क्रय मूल्य, और ऊपर वाला यह बताता है हानि हुआ कि लाभ। अब बताइए 5 रुपए में खरीदा गया और 1 रुपए घाटा में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 4 रुपये, 4 यूनिट। अब देखिए क्या दिया है क्रय मूल्य। अब यहाँ क्रय मूल्य कितना है 5, तो तुलना कर दीजिए, 5 बराबर 1500, तो 4 बराबर क्या होगा, ठीक है, ये 300 आ गया और x देखिए कितना आया 1200 रुपये। आपको इससे नहीं करने हैं, आपको इससे करने हैं। आप ये तरीका सीखिए। क्लियर, इसको भी इरेज करते हैं, अभी तक दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। अब देखो इसके पीछे हम लोग वीडियो में कौन सा फार्मूला देखे थे और इसको फार्मूला भी देखे, लेकिन फार्मूला सा करना नहीं था, इसको करने का तरीका बताया। यही तरीका हमारा सभी जगह होगा। अब आगे आते हैं, उसमें क्या दिया था, क्रय मूल्य दिया था, लाभ और हानि दिया था और विक्रय मूल्य पूछ रहा था। अब आपको सपोज करिए कि आपको विक्रय मूल्य दे, लाभ दे तथा हानि दे। हानि क्या हो ज्ञात हो, लाभ विक्रय मूल्य, लाभ तथा हानि क्या हो ज्ञात हो। ठीक, तो आपसे क्या पूछेगा, क्या ज्ञात नहीं है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक, उस पहले क्या पूछा था, विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, लाभ और हानि दिया था। इसमें क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ और हानि दिया, क्रय मूल्य निकालना है। तो हम बोल सकते हैं क्रय मूल्य बराबर CP × 100, यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि। देखो इसके में भी 2 कंडीशन हो गए। कंडीशन 1, जब मेरा लाभ दिया हो, क्या दिया हो कंडीशन 1, इसमें हम क्या लिखते हैं फार्मूला, बस आप देखिए फार्मूले से आपको करना नहीं है पेपर में। आपको यहां देखिए कंडीशन 1 क्या है, जब लाभ दिया हो, लाभ ज्ञात हो, उसके लिए फार्मूला क्या होगा CP बराबर SP × 100 अपान 100। लाभ दिया है तो प्लस लाभ। और कंडीशन 2 क्या हो गया, जब हानि ज्ञात हो, यानी क्या लॉस, यानी हानि ज्ञात हो। इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, CP बराबर SP × 100 अपान 100 माइनस हानि। यही 2 कंडीशन है, जहां लाभ होगा वहां प्लस, जहां हानि होगा वहां
माइनस। इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर लें। इस पे क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखते हैं इसको, अगर इस पे क्वेश्चन देखें तो मैं बोला एसपी कितना है 1800, मान लेते हैं विक्रय मूल्य कितनी है 1800, लाभ जो है वो मेरा कितने का हो रहा है 20% का। तो पूछा क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो अब देखो फार्मूला मैंने क्या पढ़ा है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यानी 1800 गुणे 100 अपान 100, लाभ हो रहा है तो कौन सा प्लस, लाभ कितने का हो रहा है 20 का, 20%। तो हम इसको ऐसे लिखें 1800 गुणे 100 अपान 120। तो काटना चाहें तो काटते हैं, यहाँ पे काटें 1 0 0 से काट दें, और यहाँ पे अगर इसको करें तो फिर यहाँ से 2 से काटें 5 टाइम, 2 से काटें 6 टाइम, इसको काटें 6 से काट दो तो कितना आएगा 300, और 300 में 5 का गुणा करें तो कितना आएगा 1500, यानी क्रय मूल्य कितना आया 1500। अब देखिए इसको अगर पेपर में ऐसे आता है तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, बस मैं आपको फार्मूला बेसिक जानकारी के लिए फार्मूला लिखा है, फार्मूलों का उपयोग बताएं। अब हमारे पेपर में आएगा तो हम कैसे करेंगे, बस हमको क्या करना है, इसके लाभ या हानि प्रतिशत पे जाते हैं। देखो लाभ प्रतिशत कितना है 20%, इसको हम किस में बदले भिन्न में, भिन्न जानते हो ना बटे 100 करके काट दो। अब देखो भिन्न का ए आधार यानी हमारा क्या होगा क्रय मूल्य, और ऊपर वाले ये स्थिति बताएगी लाभ। तो अब देखिए किसी चीज को 5 रुपए में खरीदे 1 रुपए लाभ में बेचे तो विक्रय मूल्य कितना आएगा 5 रुपए में खरीद रहे 1 रुपए लाभ, यानी लाभ का मतलब बढ़ा के बेच रहे हैं, लाभ का मतलब बढ़ा के बेच रहे हैं। 5 रुपए में खरीदे 1 रुपए लाभ माने 1 रुपए बढ़ा के बेच रहे हैं, 1 रुपए हानि यानी 1 रुपए घटा के बेच रहे हैं। एक क्लियर हो गया। अब देखिए अब है एसपी कितना है, अब कंपेयर कर लीजिए तो लाभ विक्रय मूल्य 6 है और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 1800, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है 5 = कितना, अब इसको काट दीजिए कितना आएगा 3 बार में, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, x बराबर 1500। देखिए एग्जाम में हमको इस टेंडेंसी से करना है, ठीक। इसको इरेज करते हैं। अब यही थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लें, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन चेंज करके यहाँ मैं लिख दूँ, अब विक्रय मूल्य कितना है 1800, वहाँ लाभ लिखा है तो अब क्या लिखूँ हानि 20%, तो क्रय मूल्य। तो पहले फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान 100, हानि है तो -20, 1800 गुणे 100 बटे 80, 1 0 से 0 काट दें, क्या यहाँ का काटिए चाहे यहाँ से, फिर यहाँ 2 से काटिए, 2 5 जा 2 4 जा, फिर देखिए इसको डायरेक्ट यहाँ से काटिए तो कितनी बार में जाएगा 4 4 जा 16, यानी 4 चौका 16, बचा 2 और 1 0 20, 4 5 जा 20, 4 बचे 20 और 1 बचा कितना 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें कितना 2250 रुपये, ठीक। अब देखिए पेपर में आएगा तो हम इस टेंडेंसी से नहीं करेंगे, ये टेंडेंसी करेंगे तो बड़ा टाइम खींचेगा। बस हम क्या करना है हानि कितना प्रतिशत हुआ है उस हानि प्रतिशत पे जाएं। देखो 20% का हानि हुआ है तो इसका भिन्नात्मक मान 1/5, जब ये 1/5 है तो यह क्या है, ये आधार है, क्या है आधार, यानी अब लाभ और हानि में आधार क्या होता है क्रय मूल्य, और ऊपर वाली यह स्थिति बताती है क्या है हानि। अब तुम यही सोचो 5 रुपए में खरीदे हैं, 5 रुपए में खरीदा हूँ, 1 रुपए हानि में बेच रहा हूँ, तो कितने में बिकेगा 4 रुपए में, क्लियर। अब देखो दिया गया यानी विक्रय मूल्य दिया है, यानी 4 रुपए बराबर 1800, और क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो 5 रुपए बराबर कितना होगा, तो ये काटते हैं। देखो 4 से काटो, 4 चौका 16, 4 5 20 0, और x बराबर कितना आएगा 0, 5 का यहाँ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2
यही आएगा 2250 रुपये। ये क्लियर है? ठीक। अब हम लोग लाभ व हानि से जुड़े अभी जो हम लोग पढ़े हैं, जो प्रतिशत चेंज करके पढ़े हैं, कुछ प्रश्न को देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। 2, 4 या 10 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रतिशत आप लोग पढ़े हैं, इस आधार पे इसको हम भिन्नात्मक मान में क्या करेंगे, बदलते रहेंगे। अगर मैं बोलूं क्वेश्चंस में एक लिख रहा हूं, लैंग्वेज क्वेश्चन का नहीं लिख रहा हूं, बस संकेत कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं क्रय मूल्य आप सपोज करिए 139.5, उसके बाद जो लाभ हो रहा है, लाभ आपका 11/1/9% हो रहा है। तो इस कंडीशन में बोला कि बताओ एसपी क्या होगा। तो अब बताओ, क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, और क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। तो आप फार्मूला पे जाएं, जो फार्मूला में लिखा हूं क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ अपान 100। ठीक, लेकिन वो लंबा है, मैंने मना किया फार्मूले पे आपको सूत्र पे नहीं जाना है, हमको केवल कैसे जाना है, तो इस पे जाइए। अब मैं यहां लिखूं लाभ, लाभ कितना है 11 से 1/9, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं 100/9%। अच्छा आप बताइए, सबको प्रतिशत को भिन्न में बदलना आता होगा? अगर नहीं आता है तो देखो मैं आपको एग्जांपल दिखा, जैसे 20% है और इसको बोलेगा कि भिन्न में बदलो, तो 20/100 कर दो। अब इसको काट दो, कितना है 1/5। इसी तरह करना है। जैसे मान लो 100/9% है, अब इसको कहेगा भिन्न में बदलो, तो 100/9 फिर बटे 100 करेंगे, तो ऊपर आएगा तो गुणे क्या आएगा 100। अब 100 से कट गया तो कितना बचा 1/9। इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक, तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11 से 1/9% कितने के बराबर है 1/9। अब 1/9 नीचे क्या है आधार, आधार बोले तो क्रय मूल्य, और ऊपर वाला क्या बताएगा, ये बताएगा, ये क्या बताएगा लाभ। ठीक, अब देखो 9 रुपए में खरीदे हैं, 1 रुपए लाभ में बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य यहाँ कितना हो जाएगा 10 रुपए। तो अब देखो 9 का, अब यहाँ क्रय मूल्य दिया है ना, तो 9 बराबर 139.5। अब पूछ क्या आ रहा है विक्रय मूल्य, यानी 10 बराबर कितना। अब इसको कैंसिल करें ऐसे डायरेक्ट, अगर इसको काटे तो कितना होगा, या तो देखो काटने नहीं आ रहा है तो देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका करो, फिर x का मान लेके काटो। नहीं तो आप बराबर को ऊपर ऊपर काट सकते हो, ऐसे ऐसे काट सकते हो, ऊपर नीचे ऐसे काट सकते हो। तो देखो 9 1 जा 9, 9 1 कम 9, तो कितना बचेगा 4 और बचा 49। तो 49 है 49 है 49, 9 के 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45। अब 49 में से 45 घटाओ तो क्या बचेगा 4, फिर 5, फिर 45, यानी 15.5। तो यहाँ 1 बचे, अब इसको यहाँ ऐसे गुणा करें तो x बराबर कितना आएगा 155 रुपया, यानी 155, यानी ये क्या माने विक्रय मूल्य कितना आया 155। ये देख लीजिए। ठीक, इसको इरेज करते हैं। मैं प्रश्न का लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं, केवल संकेत लिख दे रहा हूं। संकेत लिख के चलिए, अगले प्रश्न से आपको लैंग्वेज भी बोल दूंगा संकेत लिखने के बाद। ठीक, आगे अगर लिखें, सपोज करिए मैं बोल रहा हूं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 रुपये है। ठीक, उस पे लाभ कितना हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अगर इस प्रश्न की भाषा आप सुनेंगे तो ऐसे सुनिए कि कोई व्यक्ति ABCD, मान लो मैं राम मान लेता हूँ। राम एक व्यक्ति है, वह किसी वस्तु को 1200 में बेचता है। जब राम किसी वस्तु को 1200 में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो ज्ञात करिए राम उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा। इस प्रश्न का ये लैंग्वेज है। तो अब इधर देखते हैं, तो हमको इस पे पूरे पे नहीं जाना है, केवल कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो लाभ कितना है 20। अब 20% है तो इसको भिन्नात्मक मान में बदलिए 1/5। देखो नीचे वाला आधार होगा, आधार बोले तो इस चैप्टर में आधार क्या होगा क्रय मूल्य, और ऊपर वाला यह स्थिति दिखाता है यानी लाभ। अब बताइए क्रय मूल्य कितने का
5 रुपए का, लाभ कितने का, 1 रुपए का। तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना आया, 6 रुपये। तो अब देखो यहाँ 6 रुपये नहीं है, यूनिट में चलते हैं, विक्रय मूल्य कितना है 6, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 1200। तो दोनों का तुलना कर दीजिए, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का तुलना कर दीजिए। क्रय मूल्य कितना है 5, यही तो पूछ रहा है, इसको x मान लेते हैं। तो 200 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 1000। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक। इसमें एक और केस देखते हैं जो आपके लेटेस्ट एसएससी पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। अभी नया नया लेटेस्ट पूछा जा रहा है। अभी तक हम लोग क्रय मूल्य किस पे, हम लोग लाभ और हानि किस पे निकालना है, क्रय मूल्य पे। अभी लाभ और हानि किस पे निकालना है, क्रय मूल्य पे। आगे जो केस देखेंगे उसमें लाभ और हानि विक्रय मूल्य पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, लाभ और हानि विक्रय मूल्य पे निकालेंगे। अब विक्रय मूल्य पे निकालेंगे तो पूछे, अब देखो जो विक्रय मूल्य पे लाभ और हानि निकलती है वास्तविक लाभ और हानि नहीं होता है। वास्तविक लाभ और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो आगे कुछ हम केस देखेंगे, आप लोग हेडिंग डालना, आप लोग हेडिंग क्या डालना, प्रश्न आपके कैसे पूछेंगे डाल लेना हेडिंग। जब लाभ व हानि विक्रय मूल्य पर आधारित हो, जब लाभ व हानि विक्रय मूल्य पर आधारित हो तो वास्तविक लाभ व हानि ज्ञात करें। इसमें केस नंबर 1 क्या देखते हैं, जब लाभ और हानि किस पे निर्धारित हो, विक्रय मूल्य पे आधारित हो तो वास्तविक लाभ और हानि ज्ञात करें। अभी शब्दों को समझे, यहाँ वास्तविक लाभ और हानि क्यों पूछा, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया कि वास्तविक लाभ या हानि हम कितने में खरीदे हैं उस पे बता सकते हैं, यानी क्रय मूल्य रहेगा तो ही हम वास्तविक लाभ और हानि बता सकते हैं। और विक्रय मूल्य पे हम वास्तविक लाभ और हानि नहीं बता सकते। लेकिन प्रश्न में आपको क्या देगा, लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर आधारित होगा, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य पे लाभ या हानि बताना पड़ेगा। ठीक। अगर मान लो क्वेश्चन लिखते हैं, यदि क्वेश्चन क्या, यदि विक्रय मूल्य का 25%, यदि विक्रय मूल्य का 25% लाभ हो, क्या है, यदि विक्रय मूल्य का 25% लाभ हो तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखो यदि विक्रय मूल्य का, इसको हम 2 तरीके से लगाते हैं, पहले देख लेते हैं। यदि विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य का 25% लाभ हो, अब यहाँ क्रय मूल्य आधार नहीं होगा, यहाँ क्या आधार होगा, विक्रय मूल्य। यहाँ लिखा ना विक्रय मूल्य पे आधारित प्रश्न। तो अब देखिए पहला, इसको देखो एक प्रकार से ऐसे कर सकते हैं, मान लेते हैं विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, और 100 रुपया का 25% क्या है, लाभ है। मान लेते हैं विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, तो इसका 25, विक्रय मूल्य का 25% लाभ है, यानी लाभ कितना होगा 25 रुपया। अब आप ये बताइए, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेच रहे हैं तो 25 रुपया की लाभ हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 75 रुपया ना। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 75 रुपया। आप देखो 75 रुपया में खरीदे, 25 रुपया में बेचे, 75 रुपया में खरीद रहे हैं। अब 25 रुपया लाभ में बेचेंगे तभी तो 100 रुपया होगा। फिर से देखिए 75 रुपया में खरीदेंगे, अगर उसको 25 रुपये लाभ में बेचेंगे तभी तो 100 रुपया हो गया, क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा क्या, वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो लाभ, वास्तविक लाभ, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ रुपया में बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखिए यहाँ लाभ कितना है 25 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 75 गुणे 100। 25 से 75, इसको काटो 33 से ही 1/3%। ठीक। अगर इसको दूसरे तरीके से देखें जो हम एग्जाम में करने वाले हैं, तो हमें क्या करना है, लाभ और हानि प्रतिशत, ये तो आपका ट्रेडिशनल तरीका है।
अगर इसको एग्जाम में लेट कैसे करेंगे कम समय में, तो देखिए केवल मैंने क्या बोला, लाभ या हानि प्रतिशत पे जाइए 25%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू भिन्नात्मक मान 4। अब देखिए ये नीचे वाला क्या होता है, आधार, तो लाभ और हानि हमेशा किस पे निर्भर करता है, क्रय मूल्य पे। लेकिन यहाँ साफ शब्दों में इसको हाईलाइट कर रहा हूं, लिखा है विक्रय मूल्य का 25%, ठीक है, यानी किस पे लाभ निर्धारित है, विक्रय मूल्य पे, ठीक, यहाँ साफ बोला। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य है, और 1 रुपये मेरा क्या है, लाभ। अब देखिए 4 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है, ध्यान से सुनिए, 4 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है, 4 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो वस्तु कितने में खरीदी गई होगी, तो यानी आराम से कह सकते हैं 3 रुपये में, यही ना, आराम से देखिए 4 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 रुपये में 1 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी किसी चीज को हम 4 रुपये का बेच रहे हैं तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी लाभ मतलब 1 रुपये बढ़ा के, तो 1 रुपये घटा ले तो कितना बचा, 3, तो यानी 3 रुपया का वस्तु है, 1 रुपया बढ़ा के बेचेंगे तो 4 रुपये में बिकेगा। तो अब वास्तविक लाभ किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना आया 3, लाभ कितना है 1, 1/3 गुणे 100, सॉल्व करें 33 सही 1/3%, ठीक। यहां पे देखिए विक्रय मूल्य क्यों लिए, क्योंकि यह सीधे सीधे किस पे निर्भर कर रहा है, विक्रय मूल्य पे। अगर केवल बोलता कि 25% लाभ होता तो यहाँ क्या होता, क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पे हेडिंग देखना, विक्रय मूल्य पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। इरेज करें, और ये भी जान जाइए यहां से कि वास्तविक लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। इस पे भी 2-3 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आगे देखिए, अब केवल मैं संकेत लिखूंगा और भाषा क्वेश्चन का मैं बोल दूंगा। मैं बोलूं कि विक्रय मूल्य पे लाभ 25% हो रहा है, विक्रय मूल्य का 25% लाभ है, ठीक। तो वास्तविक लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या तो पूरा लिख ही दे रहा हूं, छोटा पड़ जाएगा। देखिए मैं क्या लूं, विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है, तो देखिए विक्रय मूल्य का 25%, आधार क्या ले रहा है, विक्रय मूल्य होता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक। अब देखिए फिर इसको दोनों तरीके से, एक ट्रेडिशनल तरीका इधर बता रहा हूं जिसे आपको एग्जाम में नहीं करना है, बेसिक आप क्लियर कर लेना, इधर जो बता रहा हूं उसको एग्जाम में करना है। विक्रय मूल्य का 25% लाभ, यानी मान लेते हैं, क्या माना, मान लेते हैं विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, ठीक। आपका लाभ विक्रय मूल्य का 25%, तो लाभ कितना रुपया होगा, विक्रय मूल्य का 25% यानी 25, ठीक। विक्रय मूल्य का 25% लाभ हुआ यानी 25। यहाँ पर लाभ पे तो कर ही लिए थे, एक बार हानि पे कर लेते हैं, लाभ पे हम लोग कर ही लिए थे, एक बार क्या करें, हानि पे कर लेते हैं, ठीक। लाभ पे तो एकदम सेम क्वेश्चन उसको लाभ पे किए थे, हम केवल हानि करते हैं, बदल लेते हैं, गलती से क्वेश्चन सेम लिख दिया था, तो 25% यहाँ हानि होता है। अब बताइए, अब तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा 125, तब ना 125 में खरीदे, 25 रुपये के हानि में बेचेंगे तभी तो 100 रुपये में बिकेगा। तो यहाँ से इसका लाभ प्रतिशत की जगह यहाँ पे क्या लिखिए, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि रुपए में 25 बटे 125 गुणे 100, 25 × 125, यहाँ काटेंगे, वास्तविक हानि कितनी होगी 20% की। अब यहाँ पे बस क्या करते हैं, बस इसको ध्यान देते हैं, हानि कितने प्रतिशत की हुई है 20%, 20% यानी 1/5, 1/5 में देखें तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है आधार, लेकिन यहाँ आधार किसको लेंगे, विक्रय मूल्य के, ऊपर वाला ये बताता है कि ये हानि हुआ है। 5 रुपये में बेच रहे हैं, 1 रुपये की हानि हो रही है, तो कितने में खरीदे होंगे, एक्चुअली
इनको अगर देखें तो क्रय मूल्य कितना होगा 6 रुपया, यही ना होगा। किसी वस्तु को 1 रुपये हानि में बेच रहे तो 5 रुपये में बिक रहा है, तो कितने में भी खरीदे होंगे 6 रुपये। 6 रुपये में 1 रुपये का हानि बेचेंगे तो 5 का बिकेगा। अब वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 1 मिनट रुक जाना बेटा। और यहाँ देखो 20% लिख दिया हो ना, यहाँ 25% होगा। यहाँ जो मैं 20% लिखा हुआ यहाँ 25% होगा। थोड़ा सा क्वेश्चंस इधर उधर करते, यहाँ 1/4 होगा। अब ये देखिए 4 रुपये, यहाँ 20% लिख दिया, लेकिन होना कितना चाहिए 25%। ठीक, यहाँ कितना था 4 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 रुपये की हानि हो रही है, तो हम कितने में खरीदे होंगे 5 में तो खरीदे ही होंगे ना। अब 5 रुपये का इधर देखिए 5 रुपये में खरीदे होंगे, 1 रुपये हानि बेचेंगे तब कितने में बिकेगा 4 में। अब यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत यानी हानि रुपए में 1/5 गुणे 100 20। आपको इस टेंडेंसी का उपयोग करना होगा।